प्राचीन काल की बात है। मगध साम्राज्य के एक सुदूर ग्राम में आचार्य वशिष्ठ नाम के एक महान विद्वान निवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दराज के राज्यों तक फैली हुई थी। वे न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि तर्कशास्त्र में भी उन्हें परास्त करना असंभव था। किंतु अपार ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। उन्हें लगता था कि इस संसार में ऐसा कोई सत्य नहीं जिसे वे न जानते हों। महात्मा का आगमन। एक दिन उस ग्राम में एक आत्मज्ञानी सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी के मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनकी शांत मुद्रा देखकर लोग स्वतः ही उनकी ओर खिंचे चले आते थे। जब ये बात आचार्य वशिष्ठ तक पहुंची तो उन्हें अपनी श्रेष्ठता खतरे में लगी। वे अपने शिष्यों के साथ सन्यासी के सम्मुख शास्त्रार्थ वाद विवाद करने पहुंच गए। आचार्य ने सन्यासी से अत्यंत कठिन और जटिल प्रश्न पूछे। आत्मा का स्वरूप क्या है? मोक्ष की परिभाषा क्या है? संसार का अंतिम सत्य क्या है? सन्यासी का मौन और क्रिया। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे केवल मंद मंद मुस्कुराते रहे। आचार्य को लगा कि सन्यासी निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, हे सन्यासी, यदि ज्ञान नहीं है तो मौन रहकर ढोंग क्यों करते हो? सन्यासी तब भी शांत रहे। उन्होंने पास पड़ा एक मिट्टी का पात्र घड़ा उठाया और आचार्य से कहा, आचार्य, कृपया इस पात्र में जल भरिए। आचार्य ने जल भरना प्रारंभ किया। जब घड़ा गले तक भर गया तब भी सन्यासी ने कहा, भरते रहो, रुकना मत। आचार्य चकित थे, किंतु उन्होंने जल डालना जारी रखा। परिणामतः जल पात्र से बाहर गिरकर कीचड़ बनाने लगा। ज्ञान की वास्तविक परिभाषा। आचार्य झल्लाकर बोले, आप यह क्या मूर्खता कर रहे हैं? जब पात्र भर चुका है तो इसमें और जल कैसे समा सकता है? अतिरिक्त जल तो व्यर्थ ही बहेगा। तब सन्यासी अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे विद्वान श्रेष्ठ, यही आपकी स्थिति है। आपका मस्तिष्क पहले से ही स्वयं के ज्ञान और अहंकार के जल से लबालब भरा हुआ है। जब पात्र पहले से ही भरा हो तो उसमें सत्य का नवीन अमृत कैसे समा सकता है? यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले अपने इस अहंकार के पात्र को रिक्त खाली करना होगा। हृदय परिवर्तन। यह सुनते ही आचार्य वशिष्ठ के नेत्र खुल गए। उन्हें बोध हुआ कि पांडित्य केवल श्लोकों को कंठस्थ करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और ग्रहणशीलता में है। उन्होंने सन्यासी के चरणों में शीश झुका दिया और स्वीकार किया कि वास्तविक ज्ञान वो है जो मनुष्य को सरल बना दे, न कि अभिमानी। कहानी की शिक्षा, नीति वचन। इस कहानी से हमें यह शिक्षा कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमें सब कुछ ज्ञात है, तब तक हमारे सीखने के द्वार बंद रहेंगे।